हाय एवरीवन, कृष्णा दिस साइड। सो इस वीडियो में हम लीड कोड का 898 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बिट वाइज ऑर्स ऑफ सब एरेज। ओके, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक बार रीड कर लेते हैं। गिवन एन इंटीजर एरे, रीड इन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बिट वाइज ऑर्स ऑफ ऑल द नॉन एम्प्टी सब एरेज ऑफ एरे। ओके, तो जो भी हम सब एरेज पिक कर लेंगे, लेट अस सपोज ये हमारे पास एरे दिया हुआ है, तो अब सब एरे की डेफिनेशन आपको पता होगी कि जो भी कंटिन्यूस नॉन एम्प्टी सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे विद इन द एरे, उसको हम सब एरे कहते हैं। Single element can be a subarray, the entire array can be a subarray, और any range like from starting from first index to the last index। अगर वो रेंज हम पिक कर रहे हैं तो उसमें से हम किसी भी एलिमेंट को स्किप नहीं कर सकते। तो वो जो भी रेंज रहेगी उसको भी हम सब एरे कह सकते हैं इसीलिए। तो अगर इस पर्टिकुलर एरे से सब एरेज निकलेंगे तो ये सारे सब एरेज निकल आ सकते हैं। वन इंडिविजुअल कैन बी ए सब एरे, नेक्स्ट वन इंडिविजुअल कैन बी अनदर सब एरे, टू इंडिविजुअल कैन बी ए सब एरे, वन वन कैन बी ए सब एरे, देन वन टू कैन बी ए सब एरे। Okay, one two can be repeated again two times. Okay, one two can be a subarray, like this one and this two cannot be a subarray because we are skipping this middle one, so that is not going to be a subarray, that is going to be a subsequence. Okay, तो यस, हम किसी भी एलिमेंट को स्किप नहीं कर सकते एंड एंटायर एरे कैन बी अ सब एरे। सो ये पॉसिबल सब एरेज निकल आएंगे। अब हमें क्या करना है, जो ये एरे के अंदर एलिमेंट्स है वन वन टू, ओके, इनके बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और ऑपरेशन आपको पता होगा, अगर एक भी सेट बिट है अगर किसी भी डिजिट के अंदर, ओके, तो वो वैल्यू सेट ही निकल आएगी एट द एंड व्हेन वी परफॉर्म और ऑपरेशन। ओके, तो जीरो जीरो अगर है उसी केस में आंसर जीरो निकल आता है। तो अब इन तीनों के बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट हमारा थ्री निकल आएगा। इन दोनों के बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट थ्री आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आंसर निकल आएंगे। अब इसमें से क्या है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जो है उसका काउंट निकालना है। तो यहाँ पे वन टू एंड थ्री आर द एलिमेंट्स दैट अपेयर, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम केयरफुली देखेंगे तो कोई और एलिमेंट है भी नहीं इसमें। ओके, वन बेसिकली थ्री टाइम्स अपेयर हो गया, थ्री टू टाइम्स अपेयर हो गया, टू वन टाइम्स अपेयर हो गया। तो जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है उसका काउंट निकालना है। तो हमारे पास थ्री डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, वन टू एंड थ्री, तो उसका काउंट थ्री आएगा। तो वो आउटपुट में हमें प्रिंट करना है। यही सिंपल क्वेश्चन है। कंस्टेंट्स को एक बार देखेंगे तो इसकी लेंथ जो है एरे की लेंथ, इट गोज ऑल द वे टू 5 क्रॉस 10 टू द पावर ऑफ 4। ओके, तो अगर इसकी लेंथ 5 क्रॉस 10 टू द पावर 4 है, तो जनरली अगर हम सब एरेज निकाल रहे हैं ब्रूट फोर्स वे से, तो क्या होगा, टू फॉर लूप हमें चलाना ही पड़ेगा। जितने भी पॉसिबल सब एरेज है उसको अगर निकालना है तो टू फॉर लूप चलाना पड़ेगा। फर्स्ट फॉर लूप जीरो से स्टार्ट होगा, सेकंड फॉर लूप स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंडेक्स, इट गोज ऑल द वे टू द लास्ट वन। ओके, इस तरीके से आई प्लस वन से लास्ट इंडेक्स तक हम सेकंड फॉर लूप चला सकते हैं। उससे हम जो भी सब एरेज निकल रहे हैं उसका और ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट कहीं पे स्टोर कर सकते हो। ओके, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। बट ये क्या ये एक्सेप्ट होगा, बिकॉज 10 टू पावर ऑफ 4 करेंटली लेंथ है। अगर हम एन स्क्वायर में निकालेंगे तो इट गोज टू 10 टू पावर ऑफ 8 एंड ऑब्वियसली टीएलई हिट होगा। तो हमें बेटर अप्रोचेस ढूंढने पड़ेंगे। इस पर्टिकुलर एन स्क्वायर से ये काम नहीं चलेगा। ओके, ऑब्वियसली देर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व दिस वन, बट एक सिंपल जो भी टेक्निक है उसके हिसाब से मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। एंड अदर वेज जो भी रहेंगे, अगर आप कहते हो तो मैं कोशिश करूंगा उसके वीडियोस बनाने की, या फिर ये भी इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा कहीं पे भी। ओके, तो लेट अस सपोज we started from 4। okay, initially we started from 4, so 4 individually can be an answer। okay, तो 4 को हमने कंसिडर कर लिया अभी के लिए। अब जैसे हमारा आई पॉइंटर यहाँ पे आया, ओके, आई पॉइंटर यहाँ पे आ गया, 4 के लिए जो पेयर्स थे हमने निकाल लिया, वो सिंगल एलिमेंट था। अब यहाँ पे सब एरे आई के लिए देखेंगे तो कौन से सब एरे निकलेंगे, 4 वन कैन बी ए सब एरे, इंडिविजुअली वन कैन बी ए सब एरे। इस तरीके से हम पेयर निकाल सकते हैं ना। जैसे आई पॉइंटर अगर 2 पे आ गया तो 4 1 2 कैन बी ए सब एरे, and then 1 2 can be a subarray and individual 2 can be a subarray। okay, just instead of doing it from the backward, I started from the front and picking up the different subarrays that possibly can be there। okay, तो इस तरीके से भी हम subarrays निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। okay, जैसे 3 पे आ गया, लाइक देयर इज लिस्ट 4 1 2 3, देन 1 2 3, ओके, पॉसिबली 2 3 एंड इंडिविजुअल 3 कैन बी अ subarray। इस तरीके से हम subarrays निकाल सकते हैं इजीली। तो अब जैसे ही हमारा आई पॉइंटर इनिशियली फर्स्ट इंडेक्स पे है यहाँ पे, तो 4 इंडिविजुअल कैन बी सब एरे, तो हमने क्या कर दिया, 4 को कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पे आंसर हम जब कंसिडर कर रहे हैं तो यूनिकनेस मेंटेन करना है। अगर यूनिकनेस मेंटेन करना है तो हमें डेफिनेटली हैश सेट दिमाग में आ जाता है, बिकॉज हैश सेट क्या करता है, यूनिक एलिमेंट्स स्टोर कर लेता है। तो उससे क्या होगा, आसानी होगी एट द एंड, लाइक जो भी यूनिक एलिमेंट्स हमारे हैश सेट में होंगे वही हमारा आंसर रहेगा। तो उसकी साइज जो भी है वो हम रिटर्न कर सकते हैं, बिकॉज लेंथ टोटल यूनिक एलिमेंट्स इज समथिंग व्हाट दे आर आस्किंग, राइट। सो यस, एक हैश सेट मेंटेन करेंगे जिसके अंदर हम ये जो भी नए आंसर आ रहे हैं इसके अंदर डंप करते जाएंगे। अगर फिर से 4 कहीं पे आ गया तो वो 4 एक ही बार यहाँ पे हैश सेट में कंसिडर होगा। ओके, डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैश सेट में नहीं रहते। ओके, तो 4 अभी हमने हैश सेट में डाल दिया। अब 4 के बाद कोई पॉसिबिलिटी है नहीं,
पीछे साइड पे, तो 4 खत्म हो गया यहाँ से। अब यहाँ पे हमारा पॉइंटर आएगा। अब यहाँ पे फिर से हम 2 फॉर लूप चला रहे हैं, ओके। बट द सेकंड फॉर लूप हम देखेंगे किस तरीके से उसको बेटर कर सकते हैं, जो भी सेकंड फॉर लूप हम सोच रहे हैं। अब 1 पे आने के बाद हमारा इंडिविजुअल 1 कैन बी आंसर, ओके। ये 1 कैन बी इंडिविजुअली आंसर, यही यही पेयर था ना यहाँ पे मैंने जैसे दिखाया था। तो हम 1 को भी इसमें आंसर में डंप कर दिया अभी के लिए, ओके। अब 4 1 कैन बी अनदर पेयर, राइट, 4 1। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे साइड जाके देखना पड़ेगा ना कि किस किस के साथ पॉसिबल कितने सब एरेज बन सकते हैं पीछे की साइड में। अब 4 1 कैन बी ए सब एरे। अब 4 1 का आंसर अगर हम निकालेंगे तो 5 आएगा, ओके। 4 का आंसर क्या है, 5 है, सॉरी 4 इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, 1 इस तरीके से होगा, तो इसका आंसर 5 आएगा, ओके। जैसे ही और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इन दोनों के बीच में, तो 5 आंसर आ रहा है, तो 5 हैश सेट में डाल दिए, ओके। अब इसका आंसर 5 आ गया, ओके। लेट अस जस्ट कंसीडर दिस पर्टिकुलर आंसर, 5 एक आंसर आ गया अभी के लिए, ओके। नाउ जैसे ही ये खत्म हो गया, अब नेक्स्ट अभी तक के लिए क्या क्या आंसर आए थे हमारे पास, लाइक फॉर कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर पेयर, एक दो इंडिविजुअल, लाइक ये दो दो पेयर थे, ये आंसर थे, ओके। 4 एंड 5 का, 1 का जो आंसर था 5 था, एंड 1 एक आंसर निकल आया था इसके लिए, इस केसेस में, ओके। तो ये एक आंसर निकल आया था, इन दोनों का आंसर क्या आया था, 5 एंड 1 आंसर निकल आया था, करेक्ट। वही हमने निकाल के देखा था ना। अब जैसे ही हम 2 पे आ गए, ओके, 2 पे आने के बाद हमारे फिर से दो इंडिविजुअल कैन बी आंसर, तो 2 को हमने इसमें डाल दिया। अब 1 एंड 2 कैन बी आंसर, राइट, 1 एंड 2 यहाँ पे हम देखेंगे तो 1 एंड 2 नेक्स्ट पेयर रहेंगे, ओके। तो 1 एंड 2 का अगर हम निकालेंगे तो 3 आएगा, लाइक 0 1 इज हाउ 1 बेसिकली रिप्रेजेंट द बाइनरी फॉर्मेशन, 2 इज बेसिकली रिप्रेजेंट दिस वे, तो इसका आंसर 3 आएगा, करेक्ट। 3 आंसर आएगा, तो 3 हमने हैश सेट में डाल दिया। तो इधर क्या क्या आंसर आए, 2 एक आंसर आया, 3 एक आंसर आ गया, एंड नेक्स्ट इज लाइक 4 1 2, ये सारी चीजें भी एक हैश सेट के अंदर बन, मतलब ये सारी चीजें भी एक और करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक इंडिविजुअली सब एरे है, 4 1 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 इस तरीके से होगा, 1 इस तरीके से होगा, 2 इस तरीके से होगा, तो आंसर टोटल 6 आ रहा है, ओके। तो इसका आंसर भी 6 आ गया, तो इस तरीके से हमने 6 भी आंसर इसका कंप्यूट करके रख दिया, ओके। तो 6 एक हैशसेट में नहीं था, तो अभी तक के लिए 6 भी हमने हैशसेट में डाल दिया, ओके। तो अभी तक के लिए जो भी हैशसेट में वैल्यूज थे, ये सारे वैल्यूज अब हैशसेट में फिल हो गए। नेक्स्ट एलिमेंट इज बेसिकली 3, ओके। 3 इज द नेक्स्ट एलिमेंट, ओके। तो जो 3 है, जो 3 है अभी, अब उसके लिए हमारे पास ये सारे पेयर्स आएंगे ना, तो 3 इंडिविजुअल कैन बी आंसर, 3 हैश सेट में डालेंगे तो वो पहले से हैश सेट में अवेलेबल है, तो हमें कोई मतलब डाल देंगे तो भी वही सेम रहेगा। अब नेक्स्ट इज लाइक 2 3 इज नेक्स्ट पेयर, ओके। अब 2 3 का अगर हम आंसर निकालेंगे 2 3 का, तो आंसर क्या आएगा, बेसिकली 3 आएगा, ओके। 2 इस तरीके से होगा एंड 3 इस तरीके से होगा, तो आंसर 3 आता है इस केस में, राइट। तो अब 3 आंसर निकल आ रहा है, ओके। 3 क्या हमें हैशसेट में डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, मतलब सेम ही है ना, अब डाल दे तो भी कोई इशू नहीं होगा। अब यहाँ पे 3 आया था, 2 3 का भी आंसर 3 आया था, 1 2 3 का भी आंसर अगर ये नेक्स्ट पे रखेंगे तो इसका भी आंसर 3 आएगा, एंड 4 1 2 3 का भी आंसर बेसिकली अल्टीमेटली इसका आंसर 6 आ सकता है, बिकॉज 4 का आंसर 4 इस तरीके से होगा, 1 इस तरीके से होगा, 2 इस तरीके से होगा, 3 इस तरीके से होगा, तो इन सबका और करेंगे तो 6 आंसर आ रहा है, ओके। तो इसका भी आंसर 6 आ रहा है। तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, सारी चीजें ब्रूट फोर्स पे से निकाल के देख रहे हैं, बट क्या हम इसको बेटर कर सकते हैं, क्या हम इसको बेटर कर सकते हैं। जैसे अब देखो यहाँ पे के लिए क्या हो रहा है कि मल्टीपल टाइम सेम 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 आंसर निकल आ रहा है, ओके। 3 3 3 3 एट एनी पॉइंट इन टाइम, अगर सेम सेम आंसर निकल आ रहा है तो ऑब्वियसली अगर नेक्स्ट एलिमेंट रहेगा तो अब इनका भी जगह जब हम पेयर निकालने की कोशिश करेंगे तो आंसर डेफिनेटली रिपीटेटिव आएगा, डेफिनेटली रिपीटेटिव आएगा। बिकॉज अब जो 5 है हम क्या कर रहे हैं एक्स्ट्रा, इसके साथ 5 करके देख रहे हैं, 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 करेक्ट। बिकॉज वही एक रहेगा ना, 5 एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो रहा है जो प्रीवियसली हमने कंप्यूट करके रखा था, उसी के साथ हम एक्स्ट्रा 5 ऐड करके आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर इसके साथ करूंगा, जैसे अगर दो एलिमेंट सेम रहते हैं, उन दोनों को और ऑपरेशन करेंगे तो रिजल्ट सेम ही आएगा अल्टीमेटली। तो ऑब्वियसली प्रीवियस टाइम पे हम देखेंगे तो इसमें से रिपीटेटिव एलिमेंट 3 3 बार आया था। अब 3 बार भी अगर हम 5 के साथ उसका और करेंगे तो आंसर एक ही आएगा, ओके। सो हमें इतना मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये जो प्रीवियस रिजल्ट हमने कंप्यूट करके रख दिया था उसको कहीं पे अगर स्टोर कर लिए, ओके। अब क्या है, नया 5 जो है उसी के साथ हमें मतलब ये जो पेयर्स है, इन यहाँ पे जो भी सब सब एरेज निकल आए थे, अब इसी में 5 को ऐड करके जा रहे हैं ना हम अल्टीमेटली। 3 5 इज नेक्स्ट पेयर, 2 3 5 इज नेक्स्ट पेयर, ओके। 1 2 3 5 इज नेक्स्ट पेयर, लास्टली 4 1 2 3 5 इज लास्टली द सब एरे दैट वी कैन कंसिडर, ओके। तो वो क्या है अल्टीमेटली एक 5 हम ये जो प्रीवियसली रिजल्ट आए थे उसी के साथ तो कंप्यूट कर रहे हैं,
ओके। तो बेस्ट क्या कर रहेगा कि लाइक जैसे हमने स्टार्टिंग में 4 का करके दिखा था, 4 का आंसर 4 आया था, तो हम क्या करेंगे, एक सेट मेंटेन करेंगे अलग सा। अब सेट ही क्यों मेंटेन करेंगे, बिकॉज सेट में हमें पता है डुप्लीकेट वैल्यूज मेंटेन नहीं होगी। जैसे यहाँ पे डुप्लीकेट आंसर्स आ रहे थे 6 3 3 3 3, ये जो आंसर्स आ रहे थे ना, तो इसमें हम अगर सेट में वैल्यूज डालेंगे तो 6 एंड 3 रहेगा। तो हम हमारे पास बस इतना ही रहेगा कि लाइक जो भी नया 5 आ रहा है तो इन्हीं के साथ करके देखो। ओके। जो भी और ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे इसी दो एलिमेंट्स के साथ करके देखो, बिकॉज बाकी के पेयर्स भी आंसर 3 निकाल के दे रहे हैं। तो आंसर क्या होगा, बस रिपीट होगा, एंड वो रिपीट आंसर हमें कंसीडर नहीं करना है इस केस में, राइट। तो हम क्या करेंगे, बेस्ट क्या करेंगे, एक सेट मेंटेन करेंगे जिसके अंदर जो प्रीवियसली रिजल्ट स्टोर किया, जो रिजल्ट निकाला था उस सेट में अंदर डाल दिए। लाइक 4 का आंसर जो भी आया था वो प्रीवियस सेट में हमने डाल दिया। ओके। तो अभी के लिए 4 था। अब नेक्स्ट क्या एलिमेंट है, 1 है। तो 1 को क्या कर दिया, अब जो भी नया एक स्टेट मेंटेन कर रहे हैं उसके अंदर 1 को हमने फिल कर दिया। ओके, लेट मी क्लीन दिस थिंग्स जस्ट फॉर क्विक, यू विल गेट द आइडिया लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके। तो देखो, मैं क्या कह रहा था, जो अपना प्रीवियस आंसर हमने निकाल के रख दिया था स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो इंडेक्स, उसको क्या करेंगे, एक सेट में डालेंगे, एंड प्रीवियस सेट का जो भी हम नया एक सेट क्रिएट कर रहे हैं वो इजीली हम इसको पॉइंट कर सकते हैं। अब सेट ही क्यों रखेगा, मैंने पहले बता दिया था, रिपीटेटिव एलिमेंट्स फिर से आ सकते हैं। तो अगर जो भी नया एलिमेंट है उसको कंसिडर कर रहे हैं, प्रीवियस वाले जो रिजल्ट्स थे कंप्यूटेड, उसके साथ अगर हम फिर से और करेंगे तो आंसर सेम ही आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये सेट मेंटेन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो प्रीवियसली जो भी रिपीटेटिव एलिमेंट्स थे वो हट जाएंगे इजीली। तो अब प्रीवियस सेट करेंटली पॉइंटिंग एट दिस वन। अब जैसे ही 1 पे आए थे फिर से हम 1 से स्टार्ट करेंगे। अब जो प्रीवियस सेट था उसके साथ और ऑपरेशन कंटिन्यूसली हम परफॉर्म करते जाएंगे। ओके। जो ये 1 है उसको भी हमने सेट में ऐड कर दिया, एंड ये प्रीवियस जो रिजल्ट था उसके साथ और ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। ओके। बिकॉज अल्टीमेटली यहाँ पे हम देखेंगे तो आंसर ही कंप्यूट करते जा रहे हैं। अब नया जैसे 2 आएगा, वो 2 हमारे पास जो ये प्रीवियस थे इसी के साथ और ऑपरेशन कर रहे हैं ना, वही तो ऑपरेशन हम कर रहे हैं अल्टीमेटली। तो हम बेस्ट रहेगा कि इनका रिजल्ट कहीं पे स्टोर कर दे जाओ, एंड बेस्ट रहेगा वो सेट ही रहे अल्टीमेटली। तो 1 एंड 5 जो नया आंसर आया था वो हैश सेट में डायरेक्टली हम इसको अपडेट कर देंगे। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, जो भी नया रिजल्ट आ रहा है वो हैश सेट में इजीली डंप कर देंगे। ओके। अब प्रीवियस सेट क्या होगा, जैसे ही 1 का खत्म होगा यहाँ पे प्रीवियस सेट पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। ओके, बिकॉज ये प्रीवियस सेट है अभी। बिकॉज देखो, अब ये जो दो टू है ना, हम इसके साथ कर नहीं सकते, जो सिंगल एलिमेंट है अवेलेबल 4, तो ये 2 एंड 4 आर नॉट एक्चुअली सब एरेज। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस सेट कंटिन्यूसली अपडेट करते जाना पड़ेगा। जो भी एलिमेंट्स थे ये लाइक 4 है, इसके साथ जो और ऑपरेशन होगा वो सब एरे नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो नया रिजल्ट था लाइक 1 एंड 4, 1 4 आर द टू पेयर्स with which new 2 can be added as a or, okay, that is going to be a new sub array, right। तो हमें वही मेंटेन करना पड़ेगा। टू इंडिविजुअल कैन बी आंसर, सो 2 को हम कंसिडर करेंगे ही करेंगे नए सेट के अंदर। बट जो प्रीवियस सेट के अंदर वैल्यूज थे 5 एंड 1, उसके साथ और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो नया एलिमेंट है जहाँ पे हम पॉइंट कर रहे हैं, जैसे कि 2 पे अभी हम पॉइंट कर रहे हैं। ओके। तो 2 के साथ हम क्या करेंगे, ये जो प्रीवियस सेट के अंदर वैल्यूज थे, ओके, जो आंसर हमने कंप्यूट करके रखा था 5 एंड 1, उसके साथ और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एंड नया जो आंसर आ रहा है वो फिर से सेट के अंदर मेंटेन करते जाएंगे। अब जैसे ही ये 2 का ऑपरेशन खत्म होगा, प्रीवियस शुड पॉइंट टू दिस वन, प्रीवियस सेट शुड पॉइंट टू दिस वन। ओके, एंड इसमें हर हर बार नए यूनिक एलिमेंट्स ही रहेंगे। अब जैसे ही हमारा पॉइंटर 3 पे आएगा, अब 3 का भी सेम रहेगा, 3 का और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इसके अंदर। ओके। अब इसके साथ और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो ये सारे आंसर्स निकल आते हैं। ओके। अब इसमें से क्या होगा, जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज है वो आसानी से हट जाएगी सेट से। ओके, तो आंसर क्या रहेगा, 6 एंड 3 आर द ओनली टू एलिमेंट्स दैट विल बी अवेलेबल इन द सेट। तो नया सेट क्या रहेगा, अब फिर से जो प्रीवियस सेट था सो फार जैसे ही पॉइंट करते जा रहा था, तो अभी इसको ऊपर प्रीवियस सेट पॉइंट करेगा। अब नई वैल्यू क्या आ रही है, नई वैल्यू है अल्टीमेटली नेक्स्ट इज 5। ओके, आई पॉइंटर 5 के ऊपर पॉइंट करेगा। अब 5 का ही हमें पेड़ निकालना पड़ेगा, तो 5 इंडिविजुअल कैन बी एन आंसर। ओके। सो 5 को हमने जो भी नया सेट मेंटेन कर रहे हैं उसको 5 में फिल कर दिया। अब 5 का हमारे पास ये जो पेयर्स है इनके साथ हमें आंसर निकाल के देखना पड़ेगा 6 एंड 3 के साथ। जो भी रिजल्ट आएगा वो इसके साथ इसमें ऐड करते जाएंगे, ये जो नया सेट है। जैसे ये 5 का भी खत्म होगा, प्रीवियस सेट शुड पॉइंट टू दिस वन। Okay, once it is done for 6 also we are doing the same operation। तो 6 के लिए भी 6 इंडिविजुअल कैन बी एन आंसर, और 6 का इन सारे एलिमेंट्स में हमें बस और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो जो रिपीटेटिव आंसर्स निकल आएंगे वो इजीली हट जा रहे हैं इस तरीके से। ओके। तो यस, ये एक टेक्निक है जिसके हिसाब से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देर आर अदर वेज आल्सो टू सॉल्व दिस वन, बट आई गेस दिस इज एन ईजी वन। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोड करके देख लेते हैं।
तो फर्स्ट थिंग इज लाइक जैसे मैंने कहा था, एक रिजल्ट सेट रहेगा हमारा। ओके, तो इसको रिजल्ट नाम देते हैं। ओके, अभी ये रिजल्ट जो है, अभी इसमें इसके साथ हमारे पास और एक सेट क्रिएट करना पड़ेगा। सेट इंटीजर, लेट अस सपोज ये प्रीवियस सेट था अपना, प्रीवियस सेट इक्वल्स टू न्यू एस सेट। ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो इंडेक्स ऑल द वे टू लास्ट। ओके, यानी समथिंग व्हाट आई विल टेक आउट फ्रॉम दिस वन, int n equals to array dot length. Okay, so I plus plus, फर्स्ट थिंग इज अगर प्रीवियस सेट एम्प्टी है, करेक्ट, तो हमें ऑब्वियसली हम मतलब जो भी प्रीवियस सेट के अंदर है उसी के साथ हम और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ना, जो नया एलिमेंट आएगा। तो अभी करंट एलिमेंट क्या है, एरे ऑफ आई। ओके, तो अब चेक कर लेंगे कि फॉर लूप चलाएंगे यहाँ पे, जितने भी प्रीवियस सेट के अंदर वैल्यूज है उसके साथ और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे करंट वैल्यू के साथ। ओके, and to keep track of this one, like whatever the current set answers that we are getting it, another hash set यहाँ पे required होगा हमें। आप तो यहाँ पे एक और hash set create कर लिया मैंने। ओके, integer, let us support this is a current set which hold all the current values। ओके, तो ये एक हैश सेट क्रिएट कर लिया। अब इस करंट हैश सेट के अंदर, करंट सेट के अंदर हम ऐड कर देंगे ये करंट वाली वैल्यू। ओके, एंड नेक्स्ट इज लाइक जो प्रीवियस सेट के अंदर जो वैल्यूज अवेलेबल थे, जो प्रीवियस सेट के अंदर जो वैल्यूज अवेलेबल थे उसके साथ और ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए करंट सेट के अंदर हमें अपडेट करना है। तो इंट डेटा दैट इज अवेलेबल in the previous set, initially previous set is empty, so this for loop won't work for the first element। okay, तो हमें क्या करना है, करंट सेट के अंदर अपडेट करते जाना है और वैल्यूज। ओके, करंट सेट डॉट ऐड this whatever the previous data that was available, that we are picking it from this previous set and this current value। ओके, यही तो ऑपरेशन कर रहे थे ना हम सिंपली। अब ये क्या करेगा, करंट सेट के अंदर नए सारे वैल्यूज फिल करके रख देगा। तो अब जैसे ये फिल कर दे रख देगा, प्रीवियस सेट जो था हमारा करंट सेट को पॉइंट करेगा। ओके, करंट सेट के अंदर जो भी वैल्यूज थे प्रीवियस सेट में अपडेट कर देंगे, बिकॉज प्रीवियस सेट जो था हमारा उसको हम अपडेट नहीं कर सकते एट द सेम पॉइंट इन टाइम। ओके, तो करंट स्टेट हमें रिक्वायर्ड होगा ही होगा इस केस में। जैसे करंट सेट में वो प्रीवियस सेट के जो वैल्यूज थे, सॉरी करंट सेट के अंदर जो नए वैल्यूज है प्रीवियस सेट में ऐड कर दी, हमें रिजल्ट को भी अपडेट करना है। ओके, तो रिजल्ट में रिजल्ट डॉट ऐड ऑल। ओके, जो भी प्रीवियस सेट के अंदर वैल्यूज है वो सारी वैल्यूज इसमें ऐड कर दिया, एंड अल्टीमेटली हमें रिजल्ट सेट को ही रिटर्न करना है, रिटर्न रिजल्ट। ओके, जो भी रिजल्ट है, रिजल्ट डॉट साइज। ओके, नॉट द रिजल्ट बट रिजल्ट डॉट साइज, कितने एलिमेंट्स, यूनिक एलिमेंट्स है इसके अंदर। तो चीज़ें कैसे चलेगी एक बार क्विकली मैं बता देता हूँ। लेट अस सपोज ये इनपुट एरे है 1 2 4। तो इनिशियली करंट इज बेसिकली पॉइंटिंग टू 1। ओके, करंट इज बेसिकली 1 इनिशियली। नाउ एक नया हैश सेट हमने क्रिएट कर लिया करंट सेट, उसके अंदर करंट जो भी वैल्यू है फिल कर दिया। ओके, इसके अंदर 1 फिल हो गया। अब ये फर्स्ट टाइम फॉर लूप नहीं चलेगा क्योंकि प्रीवियस सेट एम्प्टी है, तो ये फॉर लूप नहीं चलेगा। अब प्रीवियस सेट को हमने अपडेट कर दिया, करंट सेट के अंदर जो भी वैल्यूज थे प्रीवियस सेट में हमने डाल दिया। ओके, तो प्रीवियस सेट अब अपडेटेड हो गया। अब प्रीवियस सेट में 1 वैल्यू आ गई। अब जो भी 1 है हमने रिजल्ट में ऐड कर दिया, अब रिजल्ट भी अपडेटेड हो गया, रिजल्ट के अंदर 1 है। अब नेक्स्ट इज लाइक आई पॉइंटर पॉइंट्स टू दिस 2 typically, so this current got updated to 2। okay, now this current set is also got updated with this 2। now previous set के अंदर 1 था। ओके, ऑब्वियसली जो भी प्रीवियस सेट है हमारा बाहर की साइड पे उसमें हमने 1 डंप कर दिया था, जो भी प्रीवियस टाइम पे जो करंट सेट की वैल्यूज थे उसमें हमने एक करके अपडेट कर दिया था ना, तो इसके अंदर 1 था। ओके, तो अब क्या करेगा, लाइक ये फॉर लूप चलेगा एंड 2 तो करंट सेट में हमने ऐड कर दिया था, अब 1 के साथ और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो 3 आंसर आएगा। तो करंट सेट के अंदर हम इसमें अपडेट करते हुए 3 वैल्यूज भी ऐड हो जाएगी, एंड थ्रू 2 एंड 3 आर द वैल्यूज, न्यू वैल्यूज दैट विल बी अवेलेबल इन द करंट सेट। तो प्रीवियस सेट को भी हमने अपडेट कर लिया। अब ये 1 जो है वो यूज नहीं होगा 4 के साथ, तभी जाके हम ये सारी चीजें करने पड़ रही है। तो इसमें 2 एंड 3 आर द न्यू वैल्यूज दैट विल बी अवेलेबल with which the new element that will be there for we have to perform again the or operation with these unique values। okay, तो रिजल्ट में भी हमने 2 एंड 3 को डंप कर लिया। ओके, एंड दिस previous set got updated with 2 and 3। now the current is basically 4। here again the current is basically I mean the when the this set got updated it is having 4 as a value। अब प्रीवियस सेट के अंदर 2 एंड 3 वैल्यूज थे, तो और ऑपरेशन करेंगे 4 के साथ, तो दोनों का आंसर अगर 2 एंड 4 का और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी 4 एंड 6।
Okay, it is going to be 6. Okay, so 6 is the answer that we are getting it. ओके, तो जो मैंने एग्जांपल्स बताए थे उसके अंदर मैंने गलती से ट्रिपल वन था तो उसको 6 मैंने मेंशन कर दिया था। ओके, वो 7 होता है। ओके, यहाँ पे अभी 6 हो गया। And again next is like 2 was the next 3 is the next value, that is something what we have। 4 and 3 का अगर करेंगे तो 7 आंसर निकल आएगा। ओके, तो ये करंट सेट के अंदर हमारी वैल्यू आ गई। तो प्रीवियस सेट गॉट अपडेटेड विद 6 एंड 7। ओके, प्रीवियस सेट 6 एंड 7 से अपडेट हो गया। ओके, एंड ऑब्वियसली दिस 4 इज आल्सो अवेलेबल इन द करंट सेट, सो 4 इज आल्सो देयर इन दिस करंट सेट। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये प्रीवियस सेट अपडेटेड हो गया। अब ये 4 6 7 हम इसमें डंप कर देंगे तो ये वैल्यूज आएंगे 4 6 7। ओके, तो ये सारी नए वैल्यूज हमारे पास निकल आ गई। अब 4 होने के बाद ये सारा फॉर लूप खत्म होगा तो इससे हम बाहर निकलेंगे। ओके, इस तरीके से हमारा कोड चलेगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से आउटपुट आ रहा है अभी के लिए। लेट मी ट्राई टू रन दिस कोड। ओके, देयर इज एन एरर integer. Do we have any other errors? Let me try to see if it is working fine or not. Oh, it is getting accepted. Let me try to submit this code. तो अगर हम इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करेंगे तो ऑब्वियसली दिस फर्स्ट फॉर लूप इज रनिंग ऑल द वे टू बी ऑफ एन टाइम्स चल रहा है। अब यहाँ पे जो सेट हम मेंटेन कर रहे हैं, सेट में मैक्स टू मैक्स जितने यूनिक एलिमेंट्स रहेंगे, लेट अस सपोज एम यूनिक एलिमेंट्स दैट वी हैव, दोज मेनी वैल्यूज इट बेसिकली होल्ड। तो कहना क्या है कि लाइक जो भी मैक्सिमम वैल्यू निकल आएगी वो बेसिकली इसके अंदर होल्ड होगी। ओके, तो इस तरीके से एन क्रॉस जो भी इसमें एलिमेंट्स है वो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल आएगा। ओके, आई होप यू गेट दिस आइडिया लाइक व्हाट वी हैव डन। एंड हैश सेट में भी लाइक यूनिक वैल्यूज ही होल्ड होगी, तो लेट अस सपोज एम आर द यूनिक वैल्यूज, सो दैट इज गोइंग टू बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इफ यू गेट द आइडिया लाइक व्हाट वी हैव डन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।